नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए विशाल स्वच्छता अभियान में 7 लाख से अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। नागपुर से विजयवाड़ा, आर्थिक गलियारा समेत कई प्रमुख सड़क परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी महबूबनगर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक आज। बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन होने की उम्मीद। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने हासिल की एक और उपलब्धि। सूर्य के क्षेत्र में 920,000 किलोमीटर का सफर किया तय। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला। दोनों सदनों ने अस्थायी फंडिंग बिल को दी मंजूरी। बिल में सरकारी फंडिंग को 45 दिनों तक चालू रखने की कही गई थी बात। मोहम्मद मोइज मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए। दूसरे और अंतिम दौर के मतदान में मौजूदा मोहम्मद सोलेह को 54% वोटों से दी मात। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 10 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार। आज गोल्फ, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और पुरुष बैडमिंटन टीम से स्वर्ण की उम्मीद। और अब खबरों पर विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो महात्मा गांधी को उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह 10 बजे 1 घंटे के लिए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री का 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आह्वान स्वच्छ दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक प्रयास होगा। इस अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 6,40,000 से अधिक स्थलों पर श्रमदान किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि बाजार, रेलवे ट्रैक, जल निकायों, पर्यटक स्थानों, पूजा स्थलों और अन्य क्षेत्रों में सफाई गतिविधियों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम मोदी महबूबनगर जिले में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसमें नागपुर विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे का हिस्सा है। इसमें वारंगल से NH 163G के खम्मम खंड तक
108 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग और 90 किलोमीटर लंबा 4 लेन शामिल है। पीएम मोदी NH 365 BB के 59 किलोमीटर लंबे सूर्यापेट से खम्मम खंड की 4 लेन सड़क परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2460 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना हैदराबाद विशाखापट्टनम गलियारे का हिस्सा है, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। पीएम मोदी हसन चेरलापल्ली LPG पाइपलाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2170 करोड़ रुपए की लागत से बनी कर्नाटक के हसन से चेरापल्ली तक LPG पाइपलाइन क्षेत्र में LPG परिवहन और वितरण का एक सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल उपाय उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी कृष्णापट्टनम से हैदराबाद तक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी हैदराबाद विश्वविद्यालय की 5 नई इमारतों का भी उद्घाटन करेंगे। और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर से जनवरी 2024 तक है। इसरो के आदित्य L1 मिशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने X पर किए गए एक पोस्ट में बताया है कि आदित्य L1 धरती से लगभग 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने ये दूरी पृथ्वी के प्रभाव वाले क्षेत्र से सफलतापूर्वक बचकर तय की है। X पर किए गए पोस्ट में इसरो ने बताया है कि अंतरिक्ष यान अब सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो द्वारा बीती 2 सितंबर को PSLV C57 रॉकेट की सहायता से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया था, जिसके बाद वो मंगलवार 19 सितंबर को ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन की प्रक्रिया पूरी कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर पहुंचाया गया था। इसके साथ ही क्रूज चरण की शुरुआत की गई थी। क्रूज चरण के बाद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 के पास पहुंचेगा। L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन का खतरा लगभग टल गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार को 45 दिनों की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी है। बिल को सीनेट से भी मंजूरी मिल गई है और अब नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल गया है। डेमोक्रेट सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने फंडिंग बिल के समर्थन में वोट किया। ये विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिनों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कराएगा। और मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो विपक्षी प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता हैं। मोहम्मद मोइज़ू ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को 18,000 वोटों से हराया है। मालदीव में राष्ट्रपति चुनने के लिए दूसरी बार वोटिंग हुई। इससे पहले 8 सितंबर को पहले राउंड की वोटिंग हुई थी। हालांकि तब किसी को बहुमत नहीं मिला था। मोहम्मद मोइज़ू के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव अलायंस 46% वोटों के साथ आगे रहा था, जबकि राष्ट्रपति सोलेह की डेमोक्रेटिक पार्टी को 39% वोट हासिल हुए थे।
दरअसल मालदीव में चुनाव जीतने के लिए 50% वोट की जरूरत होती है। कोई भी जब इतने वोट हासिल नहीं कर पाया तो चुनाव फिर से करवाने पड़े। न्यूयॉर्क शहर में तेज तूफान और अचानक बाढ़ से आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। शहर के कुछ हिस्सों में 8 इंच 20 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। बाढ़ के कारण शहर की कई सबवे प्रणालियों, सड़कों और राजमार्गों में पानी भर गया है, जबकि लागार्डिया हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल को बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क की मेट्रो प्रणाली और मेट्रो नॉर्थ कम्यूटर रेल सेवा में बड़ी रुकावट आई है और कई स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बात करें खेलों की तो चीन के हांगझू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत स्वर्णिम सफर जारी है। 10 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार है। आज गोल्फ, निशानेबाजी, एथलेटिक्स और पुरुष बैडमिंटन टीम से स्वर्ण आने की उम्मीद है। भारतीय हॉकी टीम ने कल खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान हॉकी टीम को 10-2 से हरा दिया है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक गोल अंतर से जीत का रिकॉर्ड है। भारत की ये टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है और इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। टेनिस के मिश्रित युगल में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता। रोहन ऋतुजा की जोड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी ने इस मुकाबले को 2-6, 6-3, 10-4 से अपने नाम किया। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में भारत के सरबजोत सिंह और दिव्या की जोड़ी ने रजत पर निशाना लगाया। रोमांचक फाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन की जोड़ी से शिकस्त मिली। मुक्केबाजी में भारत की प्रीति ने सेमीफाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर लिया है। प्रीति ने 54 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के मुक्केबाज झायना शिकरबेकोवा को 4-1 से हराने में सफलता पाई। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के साथ प्रीति ने ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाकर अपना पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए 75 किलो भार वर्ग क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की एस सेओंग को 5-0 से मात दी। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र ने पुरुषों के 92 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। नरेंद्र ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के ईमान को सर्वसम्मत निर्णय में 5-0 से हराकर अंतिम 4 में स्थान बनाया। लॉन्ग जंप में भारत की शीर्ष एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फाइनल में स्थान बना लिया है। मुरली ने अपने पहले प्रयास में 7.97 मीटर की छलांग लगाई। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 7.90 मीटर था। इसी स्पर्धा में एक अन्य भारतीय जैस्विन एल्ड्रिन ने भी फाइनल में स्थान बना लिया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।